हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी के द्वारा जो है एडीओ के एग्जाम को जो है टारगेट में लेकर जो होती है एडीओ से संबंधित जो है सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू सीरीज कराने जा रही है, जिसमें से जो होते हैं आज पंचायती राज का जो होती है वो सेकंड क्लास है। इससे पहले जो होती है एक क्लास हम जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड कर दी गई है, जिसे जो है आप जो है जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे पुराने क्वेश्चन मिलेंगे और निश्चित ही जो हमारा प्रयास है आपकी सफलता में इसका योगदान रहेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। कैसे परिभाषित किया गया है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो होता है चलिए हम बनाकर देखते हैं। चलिए ये बहुत सारा लंबा क्वेश्चन है, इसको जो है हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि आपका जो है ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी राजस्व ग्राम, वन ग्राम से संबंधित निर्वाचन जो है निर्वाचक जो थे नामावली में जो होते जो है रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से जो होते मिलकर बना निकाय है कौन सा हमारा ग्राम सभा। ये जो होती है सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ग्राम सभा के सम्मेलन में गणपूर्ति न हो तो निम्न में से कौन से विषय पर जो होती है विचार नहीं किया जा सकता। वार्षिक कार्य योजना पर, हितग्राहियों के चयन पर, वार्षिक बजट पर, प्रशासनिक रिपोर्ट पर, नए करों की चर्चा पर। कौन किसमें जो होती है वो चर्चा नहीं की जाती, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन बी, 1, 2, 3। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन और जो होती है वार्षिक बजट पर जो होती है, इन तीनों पर जो होती है चर्चा नहीं की जाती। अगर जो है सम्मेलन ग्राम सभा के सम्मेलन में जो है वो यदि गणपूर्ति की वजह से जो होती है कैंसल हो जाता है तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। अगला है हमारा ग्राम सभा के वार्षिक सम्मेलन में निम्न में से जो होते हैं किन विषयों पर चर्चा होती है। लेखाओं का वार्षिक विवरण, पिछले वित्तीय वर्ष के प्रशासनिक रिपोर्ट, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम, ग्राम सभा का जो होते हैं वार्षिक बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम इसे। देखिए इसमें जो जब ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन होता है ना, तो इसमें जो होती है लेखाओं का वार्षिक जो होती है क्या विवरण जो है प्रस्तुत किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। पिछले वर्ष का जो वार्षिक वित्तीय प्रशासनिक रिपोर्ट है ना, उस पर भी चर्चा होती है, ये भी सही है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो होती है प्रस्तावित कार्यक्रम जो होती है इसका निर्धारण किया जाता है। ग्राम पंचायत का जो है वार्षिक बजट जो होती है इसी ग्राम सम्मेलन में जो होती है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो जो है चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो 1, 2, 3, 4 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पंच और सरपंच दोनों चुनाव जो होते हैं साथ में जीत जाता है और वह निर्वाचित होने की तारीख से जो है 10 दिन के भीतर कलेक्टर को सूचना जो है नहीं देता, तो वह जो है कौन से पद पर जो है बना रहेगा, तो क्या होगा। चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन के हिसाब से हम बनाने की कोशिश करते हैं। वह केवल पंच बना रहेगा, ये गलत है। वह जो होती है पंच और सरपंच दोनों कार्यभार संभालेगा, ये भी गलत है। वह न तो सरपंच रहेगा और न ही पंच रहेगा, ये भी गलत है। जबकि ये जो होती है ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर है। वह केवल जो होती है सरपंच बनना रहेगा, पंच का पद जो होती है ऑटोमेटिकली जो होती है उसका समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आप लोगों को बताना है दिए हुए ऑप्शन में से। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। एक जो होती है ग्राम पंचायत में जो होता है न्यूनतम 10 पंच हो सकते हैं, होना जरूरी है, ये बिल्कुल सही है। एक जो होती है ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, ये भी सही है। कोई व्यक्ति जो होती है अधिकतम 2 वार्ड से जो होती है पंच का चुनाव लड़ सकता है, ये जो होती है गलत है। पंच का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को उसी संबंधित वार्ड से निर्वाचित तालिका वोटर में जो होती है नाम होना जरूरी है जिस वार्ड से चुनाव लड़ना है, गलत है। क्योंकि जो होते पंच के चुनाव के लिए जो होती है वह अपने जो होते ग्राम पंचायत में जो होती है किसी भी वार्ड से जो होती है वो पंच का जो है चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, पंच का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का नाम संबंधित ग्राम पंचायत की निर्वाचन तालिका में होना चाहिए। मैं भी आप लोगों को बताया हूँ। वह जो होती है चुनाव उस ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले किसी भी वार्ड से लड़ सकता है, ये भी सही है। तो 1, 2 और जो होते 5 सही है, तो आपके ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आने वाले ईडीओ के एग्जाम में जो होती है ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सीजीपीएससी में भी जो होती है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछले कई वर्ष में पूछे गए हैं। इस बार जो होती है थोड़ा जो होती है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीपीएससी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आप लोगों को बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं हम। पंच और जो होते सरपंच के चुनाव के बाद उपखंड अधिकारी जल्द से जल्द जो होती है उप सरपंच के जो होते हैं निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत का जो होती है सम्मेलन बुलाएगा, ये बिल्कुल सही है।
पंच व सरपंच के चुनाव के बाद तहसीलदार जल्द से जल्द जो होते हैं उप सरपंच के निर्वाचन के लिए जो होती है ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलाएगा, ये बिल्कुल गलत है। यह सम्मेलन जो होती है ग्राम पंचायत का जो प्रथम सम्मेलन होगा। ग्राम पंचायत इसी सम्मेलन की तारीख से जो होती है 5 वर्ष के लिए कार्य करेगी। ये जो है बिल्कुल सही है। वह जो होती है पंच जो सरपंच उप सरपंच के लिए जो होती है खड़ा है, स्वयं उप सरपंच के लिए मतदान नहीं दे सकता है, गलत है, वो जो होती है मतदान दे सकता है। सरपंच को जो होती है उप सरपंच के निर्वाचन में जो होती है मत देने का अधिकार नहीं होता, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो होते हैं 1, 2, 3 जो होती है वो सही, 1, 1, 3 और 5 जो होती है सही है, तो आपके ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से जो होती है किन किन विधियों से जो होती है किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को जो होता है उसके पद से हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, जो होता है प्रत्यावर्तन के द्वारा, यदि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से न कर रहा हो तो उपखंड अधिकारी द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। यदि वह कुछ ऐसे कार्य करे जिससे स्त्रियों के सम्मान में जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ते तो उसे जो होता है सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है। देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है ये आपको देखना है कि जो होते ग्राम पंचायत के सरपंच को उसके पद से कौन-कौन से तरीके से हटाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है, प्रत्यावर्तन द्वारा भी हटाया जा सकता है और जो होती है राजस्व उपखंड अधिकारी द्वारा भी हटाया जा सकता है और जो होती है प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर जो होती है सरकार द्वारा भी जो होती है हटाया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन चारों सही है, तो 1, 2, 3, 4 जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो होती है निम्न में से जो कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं हम। जब तक जो होती है किसी सरपंच को पद धारण किए 1 साल नहीं हो जाता, उसके खिलाफ जो होती है यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। अगला है सरपंच के कार्यकाल के जो होते हैं अंतिम 6 माह में जो होती है यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल सही। अविश्वास प्रस्ताव से संबंध में जो होती है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अगला देखते हैं किसी सरपंच के पूर्ण कार्यकाल में केवल एक बार ही यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, गलत है। 1 साल के बाद और 6 महीने बचे हैं, इस बीच में जो होती है आप चाहें तो कितने भी बार जो होती है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन ये है कि एक बार जो होती है अविश्वास प्रस्ताव जो होती है पारित नहीं होने पर अगले 1 वर्ष तक जो होती है अविश्वास प्रस्ताव सरपंच के खिलाफ जो है वो नहीं लाया जा सकता। इस प्रस्ताव के पारित होने पर वह जो होती है इसकी अपील कलेक्टर के पास जो होती है कर सकता है, ये जो होती है बिल्कुल सही है, वो कलेक्टर के पास जो होती है अपनी अपील कर सकता है। तो 1, 2 और 4 सही है, तो आपके ऑप्शन बी में जो होती है 1, 2, 4 है, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई व्यक्ति सरपंच कब नहीं बन सकता या रह सकता अगर उसकी आयु 21 वर्ष ना हो, वह सांसद हो, वह विधायक हो, वह किसी जो होते हैं सहकारी सोसाइटी का उपसभापति हो। ऑप्शन के हिसाब से जो होती है आपको बताना है सरपंच की अयोग्यता के संबंध में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। 21 वर्ष से कम हो तो भी नहीं हो सकता, संसद है तो भी, विधायक है तो भी, और जो होती है किसी सहकारी सोसाइटी में अगर उपसभापति है तब भी जो होती है वो अपने सरपंच के पद पर जो होती है बना नहीं रह सकता। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? ये आपको बताना है। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष जो होती है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। बताइए, ये जो होती है गलत है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, ये भी गलत है। अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा, ये सही है। सदस्यगण जो स्थानापन्न जो होते हैं अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, ये भी जो है वो गलत है। तो आपके ऑप्शन सी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा कि यदि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष निलंबित है तो उसका पद जो होती है वो रिक्त रहेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हम। ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन कब बुलाया जा सकता है? एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाली जो होती है ग्राम सभाओं के मध्य विवाद को सुलझाने हेतु, विभिन्न जो होती योजनाओं हेतु, हितग्राहियों के चयन के लिए, ग्राम पंचायत का जो होते वार्षिक बजट पर चर्चा के लिए। चलिए ऑप्शन के हिसाब से जो है आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट। हुँ, ठीक है। ठीक, चलिए देखते हैं हम। तो इसका जो है आंसर बनाने की कोशिश करते हैं हम। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाली जो ग्राम सभाओं के मध्य विवाद होने सुलझाने के लिए लाया जाता है, ये बिल्कुल सही है और ये गलत है आपका और ये जो है सही है। तो 1 और 3 जो होती है सही है, तो आपके ऑप्शन सी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के संदर्भ में जो होती है, 1 मिनट। हाँ, ये जो होती है 32वां क्वेश्चन है, 42वां क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये दिया हुआ है यहाँ। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो होती है सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है। सुमेलित कीजिए, यानी कि सुमेलित करना है कौन सी धारा में कौन सा प्रावधान जो होती है वो दिया गया है। तो इसका जो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम।
ए का जो होती है ना, वो हो जाएगा आपका जो होती है ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना के बारे में जो है वो दिया हुआ है धारा 3 में। और जो होती है ग्राम सभा का सम्मेलन के संबंध में दिया हुआ है धारा 6 में। ग्राम सभा के ग्राम के जो होते हैं मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन, ये जो है दिया हुआ है आपका जो है ऑप्शन, 1 मिनट। ग्राम सभा के मतदाताओं के बारे में रजिस्ट्रेशन के बारे में जो है ना, वो आपके धारा 5 में दिया हुआ है, और ग्राम सभा की मतदाता सूची जो है वो आपके जो है धारा 1 में दिया हुआ है, धारा 4 में दिया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है आपके ऑप्शन डी बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में जो होते हैं निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो होती है एक से अधिक ग्राम की जो होती है मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं है, ये जो है बिल्कुल सही है। पूछा क्या गया है कौन सा जो है कथन सही नहीं है, तो ये जो कथन जो है सही है, ठीक है। कोई व्यक्ति मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के का जो है हकदार नहीं होगा यदि वह किसी अन्य जो होती है स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत हो, ये भी सही है, क्योंकि गलत पूछा गया है। कोई व्यक्ति किसी ग्राम के जो थे मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए जो थे अयोग्य होगा यदि वह जो थी ग्राम सभा निर्वाचन नामावली के में जो रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अयोग्य हो, ये भी सही है। तो आपके ऑप्शन डी जो होती है सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बाकी जो है सभी कथन जो है वो सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से जो होते हैं कौन सा कथन सही है? प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो होती है न्यूनतम 10 वार्ड होंगे, ये बिल्कुल सही है। जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 से अधिक है, उस ग्राम पंचायत में जो होती है अधिकतम जो 25 वार्ड हो सकते हैं, गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम जो होती है वो 20 जो होती है वार्ड हो सकते हैं। प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या यथास्थान जो होती है एक जैसी ही होगी। चलिए इसे बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो होती है ना, ये भी जो है वो सही है, ठीक है। तो 1 और 3 जो होती है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो होती है कलेक्टर यहाँ निर्धारित करता है कि लगभग जो होती है सभी वार्डों की जनसंख्या जो होती है वो समान हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक। चलिए देखते हैं हम। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम जो होते किसी ग्राम की जो होते मतदाता सूची में सम्मिलित है, उस पंचायत के के जो होते जितने क्षेत्र में जो होती है वह ग्राम समाविष्ट है, पदाधिकारी के निर्वाचन में जो होती है मत देने के लिए जो होती है अर्हित होगा। तो ये जो होती है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम की किसी अन्य विधि के अधीन निर्हित ना हो, किसी जो होती है पंचायत के जो होते हैं पदाधिकारी के रूप में जो होते हैं निर्वाचन किए जाने के लिए जो होते हैं अर्हित होगा, ये भी सही है। तो आपके ऑप्शन 1 और 2 है, 2 दोनों है वो सही है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये ईडीयू की क्लास में पंचायती राज जो होती है अगर बेहतर लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।